स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिस तरह से हमारा आप तमाम ही जानते हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज जो है तो जहानाबाद के अंदर एक काफ़ी तादाद में मौजूद है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की मौजूदगी के साथ साथ जिस तरह से जनता के साथ रवैया है और जिस तरह से जनता यहाँ पर त्राहिम करते हुए नज़र आती है अपने बेसिक हुकूक के लिए या बेसिक डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह से वो लड़ते हुए नज़र आ रही है, खुद को जनता जो है तो थका हुआ महसूस कर रही है। तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक जो सुदय यादव है उनके लिए भी ये तो अलार्मिंग कंडीशन बन सकती है, क्योंकि पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के तबकात ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो 2020 के अंदर समापन हुए थे उन तमाम तर विधानसभाओं के अंदर जो है तो जहाँ पर भी जीती है आरजेडी या फिर उनका गठबंधन, तो सीधी तौर पर यहाँ की जनता ने उनको सिर्फ़ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही वोट किया है। लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए, तमाम तर चीज़ों को अगर साथ में मिला लिया जाए और उसके ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्हीं लोगों का जो तो खासा डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं हो पाया है, जिन लोगों ने जो है तो विधानसभा के अंदर वोटिंग की थी। लेकिन तमाम चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर जो है तो मौजूदगी या फिर मौजूदा जो कंडीशन है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, इन तमाम तरह के तबकात को अगर मिला लिया जाए और उनके ऊपर अगर बात की जाए तो यही बात सामने निकल कर आती है कि उनको जो है तो विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो या तमाम तरह के चुनाव हो, उनको सिर्फ आरजेडी हो या किसी भी तरह का गठबंधन हो, सीधी तौर पर सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। उनके वोट्स तो ले देती हैं लेकिन उनके डेवलपमेंट की सुविधा या फिर उनको जो है तो डेवलपमेंट की राह से हमवार करने में वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हर बार रिपीट होती है। इस बार भी जो तो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो रिपीट होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है तो कांग्रेस हो या फिर अन्य किसी भी दल की बात करें तो वोटरों को जो है तो वो हक और हुकूक की बात तो ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या इनकी गवर्नमेंट के दौरान जो तो जनता को इन्होंने ही वोट किया, इन्हीं से वोट लिया और इनको जो है तो डेवलपमेंट में लेकर गए या नहीं? ये सही बड़े सवालात जो है तो इस विधानसभा पर हो या अन्य कई विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उठते हुए नज़र आते हैं। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा चुनाव के अंदर बड़े बदलाव के साथ अगर आगे बढ़ती है तो ज़रूर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो एक बड़ा रहनुमाई का असर छोड़ सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात MIM से जुड़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो इस बार इस विधानसभा के ऊपर या फिर अन्य किसी भी विधानसभा के अंदर जो है तो बड़े बदलाव के आसार जो तो नज़र आ रहे हैं। और ये आसार कहाँ तक पहुँचते हैं